हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसकेएस एकेडमी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज होगा दूसरा लेक्चर। तो नंबर सिस्टम का जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं इकाई अंक सब में गुणा करते हैं, तो आज हम उतने लंबे गुणा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक को क्या करेंगे, एक एक अक्षर को क्या करेंगे, देख के इकाई अंक को एक एक अक्षर गुणा करके जो प्राप्त होगा उसमें देखेंगे कौन सी इकाई अंक आता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसा देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। ऐसा स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कुछ समझेंगे किसका इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या समझेंगे कि हम किसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। जो संख्या होती है उसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे मान लेते हैं ऐसे दिया है, जैसे मान लेते हैं 20 दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है, और हमने रख दिया दूसरा 40 दिया। अब इसका गुणनफल कर लेंगे तो आएगा कितना, 80। अब इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। इकाई अंक कितना होगा, 0। समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग। आराम आराम सीखेंगे हम लोग। कॉपी के कलम लेकर के बैठिए और हम लोग यहां से हल करना शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है निम्नलिखित के गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, निम्नलिखित के गुणनफलों को, निम्नलिखित के गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। गुणनफल की बात किया तो इसका मतलब हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, चलिए सीखते हैं। अगर हमने बता दिया कि 5 7 5 6, 7 5 6 गुणे 9 3 8 गुणे 8 7 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सब में इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो सब क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग गुणा करेंगे 7 5 6 गुणे 9 3 8। अब इसको गुणा करने में काफी समय लगेगा। क्या लगेगा, काफी समय लगेगा। इसका गुणा करें जितना वैल्यू आएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं। अब इतना बड़ा हम गुणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम देना है। जब कंपटीशन एग्जाम देना है तो हम क्या लेके आते हैं, एक मेथड लेके आते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक है आपका, चलिए देखते हैं। सवाल दिया है कितना, इकाई अंक पकड़िए। कौन सा अंक पकड़ा है, इकाई अंक। चलिए देखिए, आपका दिया है 7 5 6 गुणे 9 3 8 गुणे 8 7 2। अब इसमें जितनी गुणाएं संख्या दिया है, एक दिया ये 756, एक दिया 938, एक दिया 872। समझ में आ रहा कि नहीं। अब इनमें तीनों संख्या में से इकाई अंक लेना है। जैसे 6 दिया गुणे 8 दिया गुणे कितना 2। समझ में। तो अब देखिए, अगर हम इस सब तीनों को गुणा करेंगे, अगर हम 756 में 938 गुणा, बहुत लंबा जाएगा। क्या होगा, बहुत लंबा जाएगा। तो उतना लंबा हम क्या करें, कंपटीशन एग्जाम में इतने लंबे को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक 6, फिर इकाई अंक 8, फिर इकाई अंक कितना 2।
सब करेंगे। 8 छंग कितना 48, कितना हो गया 48, गुणे कितना करेंगे 2। अब गुणा करेंगे 2 अट्ठे कितना 16 और 2 चौके 8, 8 एक हासिल लगा था कितना 9, कितना आया 96। इकाई अंक पूछा है, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 96 का इकाई अंक कितना होगा 6, 96 का इकाई अंक कितना होगा 6, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 6। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, बस संख्याओं को देखना है, संख्याओं को इकाई अंक लेना है। 6 8 2, 6 में 8 किया 48, 48 में 2 का गुणा किया हुआ 96, और 96 का इकाई अंक कितना है 6। यही पूछा है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो 96 का इकाई अंक कितना होगा 6। समझ में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक ही में दिया गया है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक ही में दिया गया। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया आपका वो दिया है 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212। अब देखिए अगर ऐसी स्थिति दे, देखिए पहले में दिया है, देखिए यहां दिया है 938 845 384 212। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबे तक जाएंगे, काफी समय लगेगा। क्या लगेगा, काफी समय लगेगा। अब इतना समय कंपटीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 0 1 5 6, अगर ऐसी वैल्यू कहीं दिखे अंत में 0 1 5 6, तो समझ जाइए तो उसकी वैल्यू क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा। जो अगर 0 दिखा 0 1 दिखा तो 1 5, उसकी वैल्यू जो सेम है वही रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए पर्सन, दूसरे का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे भैया, है 8 है, 8 में 5 का गुणा करो, 5 में 4 का, फिर जो आएगा इसमें गुणा करिए, फिर इसमें करिए, कलिए करिए 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना 2, 8 पंजे कितना 40, 40 चौका कितना 160, 160 दूना कितना 320। देखिए 8 पंजे 40, 40 गुणे 4 160, 160 गुणे कितना 2, आएगा कितना 16 दूना 32, 220। इकाई अंक कौन हुआ 0, इसका इकाई अंक आ जाएगा कितना 0। समझ में आया, ठीक, इसका इकाई अंक आ गया 0। दूसरे का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका आएगा आंसर 0 आएगा। क्यों, हमने बताया कि एक संख्या लेना है, सिर्फ कौन सा 1, 8 फिर 5 फिर 4 फिर कितना 2, सबका गुणा करेंगे तो आएगा 320, और 320 का इकाई अंक है आपका कितना, यही होता आपका इकाई अंक, यह आएगा कितना 0। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, इसको रब कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताइए, फिर से बताइए, कमेंट करिए। दिया है 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796। आप बताइए अगर हम इसको सब में गुणा करें तो बहुत लंबा जाएगा, क्या होगा, बहुत लंबा जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबको क्या करेंगे, एक एक संख्या को इकाई अंक उठा लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, एक उठा लिया, 1 गुणे
9 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 6। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा। 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, 9 9 81, 81 छक्का, बोलो भाई, 81 छक्का 486। कितना आएगा, 486। अब इसका इकाई अंक कौन है, 6। इसका इकाई अंक कौन है, 6। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका इकाई अंक, इसका मतलब यह हो जाएगा आपका आंसर 6। कोई दिक्कत? ठीक, देख लीजिए। पहले क्या किया गया, 1 का गुणा 9 में 9 का गुणा 1 में, फिर क्या है, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। टोटल गुणा करने पर आया आपका 486। समझ में आया? 486 में इकाई अंक कौन है, 6। कितना है, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं दो दो क्वेश्चन साथ में लेके आया हूं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिख नहीं रहा क्या वहां पर, कहां सो गए? बड़ा हो गया। छोटा करना है ना, चलिए। ये क्वेश्चन ऊपर होगा, दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने कहा नीचे कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए दिया है 213, आपका दिया है 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन दिए, अगर इसको हम हल करेंगे 213 में 781 गुणा करें, फिर जितना आएगा 522 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा 302 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा 416 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा 524 में गुणा करेंगे। तो ऐसा गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय लगेंगे, हमारे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम किसके लिए पढ़े, कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़े। कंपटीशन एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रिक अपना लेंगे। मैंने जो ट्रिक बताया है उसको अपना लीजिए। पहला कितना दिया है, 3, 3 में 1 गुणा करो, 3 गुणे 1, फिर इसके बाद 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 3, 2 गुणे फिर 2, फिर इसके बाद 6 गुणे कितना 6, फिर इसके बाद गुणे कितना 4। ठीक, अब सब में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 छंग कितना होता है 72। अब नहीं आता है 72, तो 72 में 4 का गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 200 कितना आया 88। कितना आया 288। अब इकाई अंक पूछा है, क्या पूछा है, इकाई अंक। 288 का इकाई अंक जो होता है वो है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 8 होगा। 288 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं, 288 का जो इकाई अंक होगा वो होगा आपका कितना, 8। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और है, यहां देखिए 5वां क्वेश्चन, ये चौथा था, अब 5वां की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया आपका 708 गुणे 545 गुणे 608 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 218, ठीक है। क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है अभी हमको। अब देखिए 708 लास्ट में कितना 8, 554 लास्ट में कितना 5, 608 लास्ट में कितना 8, 122 लास्ट में कितना 2, 904 लास्ट में कितना है 4, 218 लास्ट में कितना है 8। सब निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करो, 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, ठीक है। 320 दूना कितना होगा, 320 दूना 320 गुणे 2 कर लो, 32 दूना 64, 640, 640 में कितने का 4 का, 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16, 86 लगा 1, 4 शून्य 24 और 1 कितना 25। अब क्या करेंगे, 25 में 8 का गुणा कर लेंगे, 2560 में 8 का मल्टीपल कर लेंगे, 8 शून्य शून्य, 8 शून्य कितना 0, ठीक है। लास्ट में देखो 0 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 छंग 48, 4 बचा, 8 पंजे 4 44, 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20। हमको क्या पूछा है, लास्ट इकाई अंक पूछना है। लास्ट का इकाई अंक कौन है, 0, क्या है 0, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। समझ में आया, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन का आंसर इसका हो गया आपका 0, और इसका कितना था 8। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दिया है 203, क्या दिया है 203 गुणे 410 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507 गुणे 218। क्या निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना। अभी क्या निकालना है, इकाई अंक। चल इकाई अंक निकालेंगे तो समय क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, सब में गुणा कर डालो। चलिए देखते हैं, 3 आएगा, फिर 0 गुणे, फिर 0 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8, 8 सत्य 56, या तो ऐसे करिए 3 पच्चीस कितना 15, 15 सत्य कितना 105, 105 में 8 का गुणा कर लो। इतना लंबा टेबल आता नहीं है आपको, तो क्या करेंगे हम 105 में 8 का क्या करेंगे मल्टीपल कर लेंगे। तो 8 का मल्टीपल करेंगे, 8 पंजे कितना 40, आज लास्ट में क्या दिख रहा है 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं, गुणा करने पर लास्ट में 0 आ रहा है, तो गुणा करने की क्या जरूरत है हमको, लास्ट में हमने क्या किया इकाई अंक पूछा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। ये था आपका इकाई अंक ज्ञात करना। क्या करना, इकाई अंक ज्ञात करना। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है कहीं, अगर डाउट हो तो आप क्या करेंगे कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है हमारा SKS एकेडमी, जो चैनल का नाम है @SKS एकेडमी 2132, ये हमारे चैनल का नाम है। और आप SKS के साथ साथ शिक्षा IS जो प्लेटफॉर्म है उसको भी क्या करेंगे सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप करते हैं, जैसे मैं यहां पढ़ाना शुरू करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप जान जाएंगे कि नहीं सर लाइव आ गए हैं, अब हमारी क्लास शुरू हो जाएगी।
समझ आ रहा है? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमने ज्ञात किया था इकाई अंक निकालना। अब हम चेक करेंगे कि निम्नलिखित घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे किसी के पावर ज्ञात करना हो, क्या करना हो? जैसे हमने कह दिया 2 के पावर 20, क्या कर दिया? 2 के पावर 20 दे दिया। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन कहां बनते? जैसे हो गया आरआरबी, किसमें? आरआरबी, एमटीएस, एमटीएस, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देर ना करें, तुरंत आ जाइए, आप लोग लाइव आ जाइए। अब देखा है निम्नलिखित घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो पहला दिया है, देख लो, 1570 के पावर 67। पहला दिया है आपका 1570 के पावर कितना? 67। अब कहेंगे सर जी 1570 में कितनी बार 67 बार गुणा करें? कितनी बार गुणा करें? 67 बार गुणा करें। तो इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखना है हमको इकाई अंक क्या है, क्या है। अगर ऐसी स्थिति में देखें इकाई अंक 0 दिख रहा है, अगर ऐसा दिखे आपको तो समझ जाओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 67 में 4 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 एक कम 4, ठीक, ये आया गया इतना 2, 4 छंग 24, ये आएगा 3। अब देखो इसके पावर कितना है? 0 के पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब हम 0 गुणे कितना बार करेंगे? 0 गुणे 0। अब इसका इकाई क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पालेक हो जाएगा 0। इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया दूसरा, पहले का 0 आ गया आपका, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 781 के पावर 80। 700 कितना दिया है? 781 पावर 80। अब हमको क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। घातांकी क्या है? संख्याओं का इकाई अंक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 का क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे? 4 को डिवाइड कर लीजिए। तो 80 में 4 का भाग दे दो। 4 दूनी कितना? 8। खत्म हो गया, 0 तरह, यहां 0 तरह। इसका मतलब 1 के पावर 0 है तो इसका क्या होगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अब सोचो कि सर आपने 781 का पावर 80 लिखा है, इसका मतलब हम कितनी बार गुणा करेंगे? 80 बार गुणा करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर 80 बार गुणा हम करेंगे तो हमारा कंसेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मैंने एक रूल बताया, अगर ऐसी स्थिति दिखे तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। जो आएगा उसी से हम क्या करेंगे? उसका हम क्या निकालेंगे? इकाई अंक निकाल लेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29-25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 29-25 के पावर दिया है 65। 29-25। अब देखो 6-5 है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? 6-5। अगर 6-5, देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। अब देखिए 0 1 5 6, ध्यान समझिएगा, ये समझने वाली बात है। अगर 0 1 5 6 दे, अगर समझ जाओ ये संख्या के अंतिम में 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो क्या होते? अब वही वैल्यू होता है।
अगर 0 होता है 0 होगा, घात से ऊपर से कोई मतलब नहीं, जो घात ऊपर है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, यहाँ जो इकाई अंक है। देखिए ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक जो मैंने बताया है आपको, इसमें देखिए 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ऐसी संख्या दिखे लास्ट में तो समझ जाओ उसका वैल्यू वही होगा। इसका वैल्यू देखिए क्या दिया है, 5 दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इकाई अंक क्या होगा, 5, ये राइट आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक जगह मिस्टेक हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूं, वो जो है 1246, ये चौथा जो क्वेश्चन दिया आपका, दिया है 1246 के पावर, ये B5 लिख दिया है। क्या लिख दिया है, B5, B5 नहीं है, ये आपका है 85। क्या है, 85, समझ में आ रहा नहीं, ये क्या है आपका 85 है। अगर 85 दिख रहा है, अगर इकाई अंक पूछे तो आ जाइए कहां, ट्रिक पर। अगर कहीं 0 1 5 6 अगर कहीं दिख रहा है, ऐसा चिन्ह कहीं दिख रहा है इकाई अंक में, ध्यान समझिएगा, इकाई अंक 0 1 5 6 अगर इकाई अंक में कहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि वही वैल्यू होगा जो इकाई अंक रहेगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, 6, क्या लास्ट इसमें 6 है क्या, देखिए हाँ सर की लास्ट में 6 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। समझ में आ रहा कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 आएगा, इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है, ये जो ट्रिक मैंने बताया। अब सोचो कि सर इतनी बड़ा गुड़ा क्यों करें हम, इतना बड़ा गुड़ा हम क्यों करें, सर ट्रिक बताया 0 1 5 6, 0 1 5 6 अगर ऐसी कहीं संख्या इकाई अंक में दिखे तो समझ जाओ कि वही वैल्यू प्राप्त होगा। समझ आया, ठीक है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ये घातांक वाली है। क्या दिया है, 41 37, 41 37 के पावर दिया है 32। क्या दिया अभी, 32 दिया, 41 और 37 के पावर दिया है 32। अब आपने कहा सर कि 0 1 5 6 रहेगा तब तो फार्मूला यहां लग सकता है, लेकिन यहां कोई फार्मूला अब प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, बोलो भाई, फर्स्ट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, अच्छा यहां 132 है भैया, ठीक है, क्या है 132 है। और जब 132 है तो हम क्या करेंगे, पहले 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करिए। या तो अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 132 में एक माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 131। पहले हम भाग करके देख लेते हैं, 132 में 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई कितना हो गया, 12 आया 1, फिर 4 तिहाई कितना होगा, 12। मतलब पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट ही जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं, जब ऐसी स्थिति में होगा तो शेष प्राप्त कितना होगा 4 से भाग करने पर, तो 31 हम ले लेते हैं। देखिए 31 ले लेते हैं, 131 में हम 4 का भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 आया कितना, 30। यहां घटा लेंगे भी, एक आया फिर एक, फिर 4 तिहाई 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8, शेषफल कितना आया 3, शेषफल कितना आया 3 आया। समझ में आ गया नहीं, शेषफल कितना है 3। अब 3 क्या, 3 दिया है, शेषफल कितना दिया है 3। अब 3 के पावर कितना करेंगे हम लोग, 4, 7 है इकाई अंक, इकाई अंक कितना है 7, 7 के पावर 3 कर लीजिए,
अंत में इकाई अंक पूछा है, इसको घटाने पर ना, इधर देखो ये 3 आया और 3 में एक जोड़ दिया, 32 है, पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या करा, शेषफल बटना था, तो एक हमने घटा दिया, 31 में भाग दिया, 3 आया, 3 में एक जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब 7 के पावर कितना, 4 कर लेंगे, 7 की पावर कितना करेंगे, 4 कर लेंगे। जब 7 की पावर 4 करेंगे, अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, और फिर 49 में 7 कर 63, 3 और 7 चौक 28, 34। फिर क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल करिए, फिर क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल करिए, कितना आएगा, 2401। इधर देखिए, चलो इधर देखिए, इतना समझ में आ गया ना, ठीक, आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए आया 7 के पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। कितनी बार गुणा करेंगे, जिसके पावर उतना बार हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाए, फट से बताइए, कमेंट में बताइए। 7वां क्वेश्चन है, फट से बताइए। तो आएगा 2400 कितना, 1, 2401। चलिए गुणा करके देख लेते हैं, 7 सत्ते 49 में 49 का करेंगे तो आ जाएगा 9 9 81, एक हासिल लगा 8, 936, 4 40 44, 4 9 36, 6 हासिल 3 और 4 16 3 19, ये 1 आ गया, 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 4 13 और 14 की 4, 1 1 2, 2401। इसका इकाई अंक कौन है भाई, क्या होगा, 1 होगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वां क्वेश्चन, इसको रेज कर देते हैं। बहुत गर्मी है आज, जितना बोलते हैं उतना ज्यादा गर्मी लगती है हम लोग को। सोचिए कितना मेहनत करते हैं हम आप लोग, आपके लिए। तो आप क्या करता है, आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखते दिया है 15 24 के पावर 81। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि 7वां, 8वां क्वेश्चन है आपका। अब 81 दिया है, क्या दिया है, 81 दिया है, लगा के बताइए फट से। तो आपको बताया था 0 1 5 6, अगर ऐसा दिखे तब तो इकाई अंक, तब तो हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 4 दिया, तो वहां 4 नहीं है, तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा कि नहीं, उसका प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 80 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग कर देंगे, कम कर दीजिए। 80 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, खत्म हो गया। 0 उतार लो, ऊपर 0 उतर गया, गुणा करने पे देखिए, हल करने पे 180 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। इकाई अंक कितना है, 4, तो 4 के पावर कितना, कुछ ना हो तो 1 मन बना, तो बराबर कितना, 4, इसका आंसर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 4। समझ में आया कि नहीं, ठीक। गर्मियां बहुत हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका ये जो क्वेश्चन होगा, समथिंग मान के चलिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन होगा अंतिम क्वेश्चन होगा।
संख्या पद्धति में जो मैंने पढ़ा रहे हैं वो आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। 8 हो गए, 9, 10, 11, टोटल कितने हैं? 11 हैं। उसके बाद चलते हैं, एक ही में सब जुड़ा है, मैंने सोचा चेंज करना हो लेकिन इसी में जुड़ा है। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 1264 के पावर 68। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट से कम, यहां पर लोग लगाइए। अड़सठ है, एक कम करके 4 से भाग कर दो। 67 में क्या करेंगे, 4 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 4 एक कम 4, 2 आ गया, 4 छंग 24, 3। शेषफल कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। अतः इकाई अंक कौन होगा, 4। 4 के पावर कितना, एक जुड़ेगा, 4 के पावर कितना, 4। 4 गुणे 4 गुणे 4, कितनी बार, 1 2 3 4 बार। 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 में फिर 4 का गुणा कर लो, 4 चौके 16 की 86, 1 4 संग 24 और 1 25, 256। कितना आएगा, 256। 256 का इकाई अंक, 256 का इकाई अंक कितना है, तो आप बताएंगे सर जी 6। इसका राइट आंसर होगा 6। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज कर दें। दसवां क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 10। वहां देखिए दिया है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, 1549 के पावर 89। 1549 के पावर 89, फिर से बताइए, 10वां क्वेश्चन बताइए। अब 89 है, तब क्या कहेंगे कि सर जी जो हमने पहले प्रक्रिया किया था, घटा दिया था, तो इसमें एक माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 88 में 4 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी कितना, 8, खत्म होगा, फिर 8, फिर 4 दूनी कितना, 8। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। शेषबल कितना आ जाएगा, 0। अतः इकाई अंक कौन होगा, 9। 9 के पावर कितना, 1, बराबर कितना, 9। ये शेषफल क्या आ गया, 0 ना, शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इकाई अंक कौन है, 9 है। 9 के पावर कौन, 1, 9 में 1 का गुणा कर लेंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दसवां क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में दिया है 1239 के पावर 66। क्या करेंगे, अब देखो सम संख्या ऊपर दिया है, एक है कम कर लो भैया, तो क्या करेंगे, 65 में 4 का भाग करेंगे, सो 4 एक कम 4, 4 16 में 64, 16 बार। शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका बचा कितना, 1। 65 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखो एक ये हो गया, एक एक कितना हो जाएगा, 2। तो 9 के पावर कितना, 2, तो 9 9 कितना, 81। इकाई अंक पूछा तो कितना, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। यहाँ
समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ 12 13 14 15 16 17 18 मतलब टोटल 20 है, कितने हैं? 20 हैं। तो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपका 3 के पावर 57 गुणे 4 के पावर 65, दिख नहीं रहा है आप लोग को तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, और 125 के पावर 33 गुणे 89 के पावर 13 है, या तो फिर मैं देख लेता हूं क्या दिया है। बारहवां क्वेश्चन दिया आपका 157 65, अच्छा ये 65 है आपका, ठीक, एक मिनट कहीं से गलती हो रही है, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि साफ नहीं दिख रहा है। तो देखिए दिया आपका कितना, 3 के पावर कितना 57 गुणे 4 के पावर 65, फिर 125 के पावर 35, 125 के पावर 35, ठीक, गुणे 89 के पावर, उसको भी देख लेते हैं, 89 के पावर कितना दिया है 13, 13 दिया है, 89 के पावर कितना दिया है 13। अब क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो बड़ा लंबा हमको गुणा करना होगा, ये 57 फिर 65 फिर 35 फिर 13, तो हम क्या करेंगे सभी संख्या के एक एक ले लेते हैं, 3 4 5 9, तो रख लेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कितना, फट से बताइए गुणा करके। फट से बताइए गुणा करके कितना आ रहा है। चल इधर देखिए, 4 3 12 12 5 60, 60 गुणे 9, 9 छक कितना हो गया 54, 540, इकाई अंक का होगा 0। पहले का क्या हो जाएगा आंसर आपका, 12 का हो जाएगा 0, ये जो 12 का आपका है वो हो जाएगा क्या आंसर 0। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, 13 में दिया है 5 के पावर 63 गुणे 7 के पावर 85, 9 के पावर 70 और 81 के पावर दिया है 115, ठीक। अब वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, जो प्रक्रिया आपने उसमें किया ये प्रक्रिया इसमें भी कर लीजिए, फर्स्ट करिए, करके बताइए फर्स्ट से। चलिए देखो ये आ जाएगा 5 गुणे 7, इसका निकालेंगे तो गुणे 1, इसका निकालेंगे तो गुणे 1, तो आ जाएगा 1 एक कम 1 और 5 7 कितना 35, कितना आएगा 35, भाई 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। पैंतीस का इकाई अंक कौन होगा, 35 का जो है इकाई अंक होता है
35 का इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 दिया है 12 3 7 के पावर 28 और गुणे 15 83 के पावर दिया है 48। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर इसको हम देखें पावर है, अगर हम 4 से इसको भाग कर देंगे ना, 4 सत्ते कितना 28, और इसको भाग कर देंगे 4 एक कम 4, 8 हो गया, 4 दूनी कितना 8, खत्म हो गया। क्लियर? अब इसका इकाई अंक पूछा है आपका, तो इसका इकाई अंक होगा जो 1 गुणे 1, कितना होगा? 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 बराबर होता है